हेलो। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते जी। चिराग, हाँ भाभी जी। कहाँ पे हो? आज लग रहा था आज गाँव में को। अच्छा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, खाना खाओगे क्या? खाना खाओगे मतलब? हाँ हाँ, खाना खाओगे। मर्जी तेरी, खाओगे तो खवा दियो, नहीं तो कोई बात ही ना। चल ठीक है, तो आ जा। भैया दिवाली है, सारा परिवार साथ है। चिराग नहीं दिख रहा, आपने चिराग को फ़ोन नहीं किया? हिमांशु, रात मैंने उसको 2 बार फ़ोन किया और फिर सुबह भी फ़ोन किया, नहीं उठाया उसने मेरा फ़ोन। अब सबके पैर मैं ही पकड़ूंगा क्या? भैया कुछ तो बात हुई है, वरना जब भी आप उनको फ़ोन करते हो, कोई भी त्यौहार होता है तो वो ज़रूर आते हैं। आप हमसे कुछ छुपा रहे हो? कोई बात हुई है भैया? आंटी जी, आज चिराग अंकल नहीं आएंगे? पता नहीं बेटा, हमें तो कुछ नहीं पता। हम तो सुबह से आए हुए हैं, लेकिन कोई बता ही नहीं रहे कि घर में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हिमांशु, ज़रा चिराग को फ़ोन करना, पूछना कहाँ है। हेलो हेलो चिराग। नमस्ते। इतना बड़ा त्योहार है, दिवाली है, हम सब है, पूरा परिवार है, तू कहाँ पे है? मैं यहीं से था। क्यों? बड़े भैया ने कल भी 2 बार फ़ोन करा, सुबह ही फ़ोन करा, फिर भी नहीं है। बस वैसे ही ना आया था मैं। मुझे लग रहा है कुछ बात है, तू बता नहीं रहा। कुछ बात हुई है? सुबह से हम भी इंतज़ार कर रहे हैं तेरा। चिराग, कुछ बात हुई है तो बता मुझे। ले अपनी भाभी से बात कर। हेलो हेलो। नमस्ते। नमस्ते। चिराग, कुछ बात हुई है क्या? नहीं तो। देखो, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बताओ। बोलो। तुम एक बात तो बताओ, तुम्हारा खाना खाने के लिए आ रहे क्या वहाँ से हम, या हम तुम्हारे घर आकर लोगों के घर में खाना खाते फिर हैं? जब मैं अभी 8 दिन पहला आ रहा था तो मैंने रास्ते में से बड़ी भाभी को फ़ोन कर दिया कि मैं आ रहा हूँ, तो उसकी पता क्या वर्डिंग थी? खाना खाओगे क्या? खाना खाओगे मतलब? खाना खाओगे मतलब? सही बात है। खाने खाने आ रहेगा तुम्हारे वहां से? मैं 2000 रुपए का तेल फूक के वहां तुम्हारा खाना खाने के लिए आऊंगा? मैं तो पूछ रहा। वैसे तो हम इतने बड़े स्टार हैं, वैसे तो हम इतने बड़े नौकरी पैसे पे हैं और हम लोगों के घर में खाना खाते फिर रहे। सच में भाभी ने ऐसा बोला? क्यों, तुम्हें पता नहीं? बड़े भाई साहब को भी पता उनका क्या उस दिन कहीं नहीं थी। उस दिन वो घेर का मामला चल रहा था घर, उस दिन आप भी वहीं थे, बड़े भाई साहब भी वहीं थे। नहीं, भैया ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। चिराग, चिराग, हेलो हेलो। चिराग, अच्छा एक काम करो, तुम पहले घर आओ। ऐसे गुस्सा नहीं होते हैं, आज दिवाली है, घर आकर बात करते हैं। तुम घर आओ पहले। तुम्हें पता ही नहीं है तुम दूसरे आदमी को क्या कह रहे। अरे चिराग, भैया ने बहुत डांटा था भाभी को। डांटा था मतलब? बस जैसा डांटा था पता मुझे, उसी दिन लग जाते इसके 2 रैपट, आगे कोई बात ही नहीं होती। हाँ, लेकिन इन्हें अब भाइयों की ज़रूरत नहीं है, इन्हें तो औलाद की ज़रूरत है। अगर इन्हें भाइयों की ज़रूरत होती तो इनकी हिम्मत क्यों इतनी बोल जा। एक बात सुनो भाभी जी, जब तक भाइयों का राज रहा 4 चांद लगे रहे उस घर में, और जब से इस औलाद का राज आया ना, तुम्हें भी पता उस घर में चल क्या रहा और हो क्या रहा। अरे चिराग, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे बड़े भैया हैं वो, तुम्हें पता है तुम्हारे कितनी फिक्र करते हैं वो। भाभी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन इन्हें भाइयों की तो जरूरत ही नहीं है, इन्हें तो औलाद की जरूरत है। और ये औलाद ऐसी कि वो कुछ नहीं करे जिंदगी में, देख लियो तुम भी। तुम चुप करो चिराग, तुम कुछ भी मत बोलो, वो तुम्हारे भैया हैं। तुम अभी के अभी घर आओ, समझे? लो अपने भैया से बात करो। चिराग, चिराग,
जी भैया जी। हम बड़े हैं तू बड़ा है? जब हम कह रहे हैं आ जा, सब वेट कर रहे हैं, तेरी भतीजी वेट कर रही है, हम तेरी भाभी और मैं सुबह से वेट कर रहे हैं। हमारी वैल्यू कुछ है या नहीं है? ठीक है। आओ। भाभी, आपने चिराग को खाने के लिए मना किया था। हितांशी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तो ये सोच रही थी देवर जी घर आ रहे, उनके लिए अच्छी सी डिश बनाऊं, पर वो तो गलत ही ले गई। अरे तुझे जरूरत क्या थी उससे पूछने की कि तुम घर पे आ रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छी डिश बना दूं? अरे घर में जो बनता है वही तो खाएगा वो, और हमें मिले ना मिले उसको मिलना चाहिए ना। सफाई तारी सारी क्या मोहरम भीत मनाएगी जाके, किसी बना के तुम आ जाइए और बुरा मान जाओ। अरे बुरा मानेगा क्यों? तुरा पूछे नहीं उसके तरीके से। कैसा लखारी मेरे तक मुझे खाएगी मेरे को अब। पापा, चिराग अंकल आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे मुझे क्या पता वो आएगा कि नहीं आएगा, और आना ना आना पूछ अपनी मम्मी से, या आने देगी किसी को घर में? फोन मिला के पूछ दे तुम्हारे लिए डिच्चे बना दूं क्या? अब वो आएगा तब खाएगा ना। जब भी देखता हूं त्योहार के दिन एक नया सांग खड़ा कर देती है। वो पूछता है तुझसे कि ये बना ले वो बना ले। अरे सोच जैसा दे देगी ऐसा खा लेगा वो। लखारी मेरी तरफ बत्तख की तरह। जब वो पिछले हफ्ते आया था, मम्मी के पास बैठा था, मैंने तो माफ़ी मांगी, और बताओ मैं क्या करूं? बस माफ कर, हमें तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे जब पिछले हफ्ते वो आया था उसे खाना खिला के भेजती। भैया गुस्सा मत हो, त्योहार का दिन है, पूरा परिवार साथ है। मेरी चिराग से बात हुई, वो जरूर आएगा, है तो हमारा छोटा भाई ना। कोई बात नहीं भाभी, अब तो चिराग आ ही जाएगा। लेकिन आपने ये गलत किया, आपको ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। अरे हमें भी इस घर में 8-10 साल हो गए, लेकिन आज तक हमने चिराग को कभी खाने के पीछे लड़ता हुआ नहीं देखा। और आपने उसके साथ ऐसा किया। अरे वो बुरा नहीं मानेगा तो क्या करेगा? बुरी लगने वाली बात ही है ये। लगता है चिराग आ गया। और हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मुझे कुछ मिले ना मिले, लेकिन मेरे भाइयों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जाओ और दरवाजा खोलो। भाभी जी नमस्ते। अंदर आओ। आओ। मुंह मीठा करो चिराग। चल अब मिठाई अंदर रख और चिराग के लिए खाना लगा। ठीक है जी। देवर जी, ऐसे मत किया करो, आपकी वजह से पूरा घर परेशान है। और भैया ने तो भाभी को सुबह से 20 बार डांट लिया। अब ऐसे बच्चों वाली हरकत छोड़ दो, गलत बात है ये। हाँ अंकल जी, आंटी जी सही कह रही हैं। आपकी वजह से पापा ने मम्मी को बहुत ज़्यादा डांटा, और आज तो किसी का मन भी नहीं लग रहा था जब आप नहीं आए थे। तो चल अब बैठ के खाना खा ले। जाओ तुम भी खाना लो। जी अभी लाई।